नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हम सभी को पता है कि नवरात्रि आ ही गई है और नवरात्रि के दिन जो है आपको कुछ ऐसा काम करना है जो हमेशा के लिए यादगार हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि जो 9 दिनों का होता है, इस 9 दिनों में आप जो किसी भी दिन इस पौधे को उखाड़ करके लाना और लाते ही बस आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए गरीबी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, नवरात्रि में जो 9 दिन का समय होता है ना, इस पूरे समय को चैतन्य अवस्था बोला जाता है। इस नवरात्रि के 9 दिनों को जागृत अवस्था बोला जाता है, क्योंकि इस 9 दिनों में जो माता दुर्गा जो पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में रहती है और इन दिनों में माता दुर्गा पृथ्वी लोक पर पूर्ण रूप से निवास करते हैं। इस वजह से नवरात्रि में इस पौधे को उखाड़ करके लाना, क्योंकि इस पौधे में माता दुर्गा का जागृत अवस्था में विराजमान होती है। तो आखिर नवरात्रि में 9 दिन होता है, तो 9 दिनों में क्यों इस पौधे में ऐसा क्या चीज है जिस पे माता दुर्गा इतना अधिक खुश रहती है। आखिर नवरात्रि में वैसे देखा जाए तो हर प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं और कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती है जो जड़ी बूटियां इस नवरात्रि में बहुत ही अधिक जागृत अवस्था में चली जाती है, क्योंकि जितने सारे सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जितने सारे पॉजिटिव एनर्जी सब एक्टिव अवस्था में रहते हैं, उनको सिद्ध नहीं करना पड़ता है, बल्कि बहुत कम ही मेहनत में इस नवरात्रि में जो है माता नव दुर्गा का आशीर्वाद लगा रहता है हर उस जड़ी बूटियों पर, जिसकी वजह से बहुत जल्द ही सक्रिय हो जाते हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही जल्दी दिखाई देता है। आप कोई भी मनोकामना करने हेतु कोई भी काम करना है तो किसी भी पेड़ पौधे का जो यदि आप उस उपाय को करते नवरात्रि में तो बहुत ही जल्दी सक्रिय होता है। वैसे हम सभी को पता है कि धर्मशास्त्रों में और प्राचीन काल से ही चली आ रही कि हिंदू धर्म में पेड़ पौधे की पूजा की जाती है, बरगद की पूजा की जाती है, नीम की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है, बट वृक्ष की पूजा की जाती है, पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिसकी प्राचीन काल से ही पूजा की जाती है। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है, हमारे पुराणों में भी वर्णित है, इनमें जो देवताओं के अंश जो है वास करते हैं, इसमें देवताओं के प्राण निवास करते हैं। क्योंकि ये जो पेड़ पौधे होते हैं मुफ्त में प्राण वायु देते हैं, प्राण वायु मतलब ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का जीवन चलता है, सभी प्राणियों का जीवन चलता है। इस वजह से मुफ्त में, ना कि आपसे कुछ लेते हैं। तो ये पेड़ पौधे में इसलिए माना जाता है कि इसमें देवताओं के अंश पाए जाते हैं। यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो बारिश नहीं होती, हमारे वातावरण का संतुलन ही बिगड़ जाता, जिसकी वजह से सब कुछ जो बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे आखिर नवरात्रि जो 9 दिनों का जो दिन होता है, इस नवरात्रि में आखिर कौन सा पौधा लाना है, उस पौधे का क्या नाम है जिसको मात्र घर पर लगा देने से आपके जीवन के सारे जो है दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं अपने उन सभी भक्तों से जो भी मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं या इस वीडियो को किसी के भी माध्यम से देख रहे हैं, यदि आप मिस करेंगे तो आपको बाद में रोना पड़ेगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय जो पेड़ पौधे के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, यह पेड़ पौधा कोई सामान्य सा नहीं है, बस आपको जिंदगी बदल देने वाला है। यदि आप इस पौधे को अपने घर पर लगा देने से आपको कोई भी मंत्र जो सिद्ध करने की जरूरत नहीं होगी, बस कुछ ही बार में इसको ले करके आप यूं ही करिएगा, माता दुर्गा का आशीर्वाद जो है साक्षात आपके साथ में चलने लगेगा। आखिर वह कौन सा पौधा है जिसको लगाने से जन्मों जन्मों की गरीबी खत्म हो जाएगा? उस बात को बताने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप माता दुर्गा के भक्त हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय माता दी जरूर ही लिखेगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह नहीं होता है कि मेरे लोग अधिक से अधिक देखें, चाहे लोग सब्सक्राइब करें, इसका मकसद नहीं था। लेकिन मेरे इस वीडियो के मकसद से, वीडियो के माध्यम से अगर किसी एक का भी यदि भला हो जाता है तो बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। ये अब हम लोग जान लेते हैं आखिर वह कौन सा पौधा है जो बहुत ही जरूरी और इतना चमत्कारी पौधा है। तो वह कोई दूसरा पौधा नहीं, बस वह है सहदेव का पौधा। जी हाँ, आपने सही सुना, सहदेव का पौधा। इसमें जो अनेक प्रकार के दैवी शक्तियां जो निवास करती हैं नवरात्रि में, जो यह नौ दुर्गा की जागृत अवस्था में इस पौधे में निवास करती है। इस पौधे को आप अपने घर पर लगाने से आपके साथ में कोई सी भी समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे दैविक समस्या हो, किसी भी प्रकार भी कोई भी समस्या हो, बस ये रामबाण उपाय है। यदि आप सहदेव का पौधा जो है अपने घर पर लगा देते हैं
तो इसमें वनस्पतियों की देवी अर्थात माता दुर्गा का भी निवास होता है और हर प्रकार के समस्याओं से आपका छुटकारा मिल जाता है। सदैव का पौधा यदि आप गांव में रहते हैं तो बड़े ही आसानी से किसी नहर पर, किसी रोड के किनारे या बाल बगीचे में कहीं ना कहीं आपको देखने के मिल जाते हैं। लेकिन यदि आप शहर में रहते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए जटिल है। आपको उसके लिए थोड़ा सा अपना घर जो है शहर को छोड़ना पड़ेगा और किसी नहर नदी के किनारे जाना पड़ेगा, जहाँ पर जंगल झाड़ी थोड़ा सा घास फूस हो, उस जगह पर जाइए, आपको सहदेव का पौधा बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। यदि आपको नहीं पता तो कम से कम आप मेरे वीडियो देख ही रहेंगे, आपको सामने दिख रहा होगा, लेकिन आप गूगल कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको सहदेव का पौधा दिख जाएगा और आप उस पौधे का जो अचूक उपाय कर लीजिएगा। वैसे इसके फायदे के बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में भी बताया गया, अनेक प्रकार के कुछ फायदे होते हैं। सबसे पहला नंबर की बात है कि तुलसी के बगल में, ठीक है, तुलसी के बगल में यदि सहदेव का पौधा लगा देते हैं तो बस आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो नकारात्मक शक्तियाँ रहती है धीरे धीरे यूं ही छूमंतर हो जाएंगे। आप जो है तुलसी के बगल में सहदेव का पौधा लगा दीजिए और उसका जो भली बात पूजा अर्चना कीजिए। सभी प्रकार के जैसे दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, कपूर जलाते हैं, कुमकुम जो है सिंदूर लगा के टीकते हैं, सब प्रकार से आपको वैसे ही विधिवत जो पूजा करना है। यदि आप पूजा करते हैं तो माता तुलसी और साक्षात माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ में पड़ेगा। और जब आपके साथ इन दोनों लोगों का आशीर्वाद लगेगा तो आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, कोई भी समस्या हो, सारे के सारे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यदि आप सहदेव के जड़ को यदि आप अपने बेड के नीचे रख लेते हैं तो बेड के नीचे मात्र रखने से अनिद्रा की बीमारी, मतलब आपको नींद नहीं आती है, गहरी नींद लगती ही नहीं है, पूरी रात आप जगह जगह रह जाते हैं, रात में चलने की समस्या है, कुछ ऐसी वैसी रात में भयानक सपने देखते हैं, तो आपको अपने बेड के नीचे बस इसको रख देना है। यकीन मानिए आपको गहरी नींद आने लगेगी। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यदि आप इसे हाथ में रख करके यदि कोई मंत्र का जाप करते हैं और इस नवरात्रि में यदि काम करते हैं तो बहुत ही जल्दी वो मंत्र क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। यदि आप इसके जड़ का तिलक लगाते हैं, जो सहदेव का पौधा होता है इसके जड़ का यदि तिलक लगाते हैं तो यह जो वशीकरण में बहुत खतरनाक काम करता है, सम्मोहन का काम करता है। आप किसी सभा में जा रहे हैं, कहीं पर भाषण देने जा रहे हैं, कोई बड़े पदवी पर, आप चाहते हैं कि हमारे ही लोग बात सुने, लोग हमको ही देखें, हमारी तरफ ध्यान दें, तो बस आपको करना क्या, इसके जड़ का जो है पाउडर फॉर्म बना करके आप इसका तिलक करिए, बस लोग ऑटोमेटिक आपका तरफ जो खींचे खींचे चलेंगे, सारे के सारे लोग आपकी ही बात सुनेंगे। कोई अब रह गई बात, यदि किसी मनुष्य का जो है स्पर्म काउंट जो कम हो गया है, नया नया शादी विवाह हुआ है और उस व्यक्ति का स्पर्म काउंट कम हो गया, अनेक प्रकार के दवाइयों से भी करा करके वह थक चुका है, तो दवा और दुआ दोनों जरूरी होती है। तो इसमें आपको सहदेव के जड़ को आप कमर में बांध लीजिए, साक्षात जय माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको लगेगा और आपका स्पर्म काउंट में अवश्य वृद्धि होगी, जिसके वजह से आपका स्पर्म अच्छा बनेगा और आपको संतान प्राप्ति में अवश्य ही लाभ मिलेगा। इसको कैसे करना है, आप इसके जड़ को लेकर के लाल कपड़ा में बांध करके अपने कमर में बांध लीजिए, साक्षात माता दुर्गा का आशीर्वाद लगेगा और आप दवा दुआ दोनों कराते रहिए, 100% है काम करेगा ही करेगा। यदि आप इसके जड़ को लाल कपड़े में बांध करके माता लक्ष्मी के चरणों में 24 घंटा समर्पित करने के बाद अगले दिन आप जो है अपने घर के तिजोरी में रख लेते हैं, अपने दुकान के गल्ला भंडार में रख लेते हैं, तो आपका तिजोरी कभी खाली होने से नहीं चुकेगा। हाँ, ये बात है कि यदि इसके जड़ को हमारे जो पुराण ऋषि महात्मा हो, ऐसा भी उन्होंने कहा है, हमने ग्रंथों में जो है इसको पढ़ करके पाया है कि कुछ अदृश्य शक्तियाँ होती हैं। अगर इसकी जड़ को मुख में ले करके और एक मंत्र होता है, ठीक है, उस मंत्र को यदि आप जाप करते हैं तो जो अलौकिक शक्तियाँ होती, जो अदृश्य शक्तियाँ होती, जो दिखाई नहीं देती है, जैसे किसी देवी देवता, भूत प्रेत, कोई ऐसी वैसी शक्तियाँ होती जो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर इस जड़ को लेकर के और उस मंत्र को यदि आप जागृत कर लेते हैं तो बस आपको उस शक्ति का अनुभूति होने लगती है। इस वजह से इस शक्ति में, इस जड़ में बहुत अधिक जो पावर होता है। यदि आप इसे घर में लगा देते हैं तुलसी के बगल में, या सिंपल सा बस उसे अकेले ही घर में लगा देते हैं, आपके घर पर किसी भी प्रकार के कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका कुछ नहीं लगेगा। लेकिन कभी भी आप इसको लगाएं तो आपको प्रातः काल में लगाएं
और इसको जब उखाड़ करके लाना है तो सबसे पहले वहाँ पर जा करके आपको वहाँ पर एक दीपक जलाना है। जहाँ पर भी सहदेवी का पत्ता मतलब पौधा दिखे वहाँ पर जाइए, कुछ अक्षत ले लीजिए और अक्षत रख करके और वहाँ पर एक दीपक जलाइए, अगरबत्ती दिखा दीजिए और उनसे कहिए कि मैं आपको इस मकसद से लिए यहाँ से आपको ले जा रहा हूँ, आप मेरी मनोकामनाएं पूरी करिएगा। और आपको इस काम को करना तो रात्रि के 12 बजे के बाद ही इस काम को करना है, कभी भी जो है पहले नहीं करना है, क्योंकि रात्रि के समय में ही नवरात्रि में जो है ये दैवीय शक्तियाँ जो रहती बहुत अधिक एक्टिव रहती, बहुत अधिक सक्रिय रहती। इस वजह से रात्रि 12 बजे के बाद में ही इसको लाना है। यदि आप इस काम को करते हैं तो आप ला करके जड़ सहित बस गमले में लगा दीजिए, आपका काम जो 100% पूरा हो जाता है। लेकिन जब भी आप इसको उखाड़ने के लिए जाए तो नंगे पैर ही जाना। यदि आप नंगे पैर जाते हैं तो आपका काम 100% है होना है। दूसरा नंबर के यदि पौधा देखा जाए तो ये जो पौधा होता है विष्णु कांता, ठीक है, इसको कुछ लोग अपराजिता का पौधा के नाम से जानते हैं। और विष्णु कांता का पौधा भी ठीक वैसे ही काम करता है जैसा सहदेव का पौधा है। इसमें भी अनेक प्रकार के दैवी शक्तियां निवास करती है। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इसे उत्पन्न किया था और भगवान विष्णु इस पर वास करते हैं। इस वजह से जो विष्णु कांता के पौधे में, अपराजिता के पौधे में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा पाई जाती है। और विष्णु कांता का जो पौधा होता है इसे अपने घर पर तो लगाना ही चाहिए। यदि आप अपराजिता का पौधा, जिसे विष्णु कांता के पौधा के नाम से जाना जाता है, यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो शत्रु से मुक्ति मिलती है। इसके नाम से ही पता चलता है, अपराजिता मतलब आप शत्रु से कभी हारेंगे नहीं, आपका शत्रु हमेशा जो पराजय हो जाएगा, आपकी हमेशा जो जीत होगी। ये किसी ना किसी तरीके से आपको वो रक्षा करता ही रहेगा। शत्रु से आप परेशान है, शत्रु आपको रास्ते में बाधा उत्पन्न करे तो बस आप अपने घर पर जो अपराजिता का पौधा के यदि लगा देते हैं तो आपको शत्रु से मुक्ति मिलती है और शत्रु आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाता। यदि आप जो है कोई लड़ाई करने जाते हैं तो आप क्या करिए, इस अपराजिता के जड़ को थोड़ा सा लेकर के मुख में ले लीजिए, ठीक है। मुख में दबा करके आप किसी शत्रु से लड़ने के लिए चले जाते हैं, 100% आपका शत्रु आप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। खासकर के इसका उपाय जो सैन्य विभाग में, सेना वर्ग में है और शत्रु को पराजित करना है तो इस काम को करते हैं। और इसका यदि आप उपाय करते हैं, आप अपने हाथ में भी बांध लेते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र का बाधा जो है शत्रु का कोई भी हो वो काम नहीं करता है। कुछ लोग जो है इसे सिद्ध करके हाथ में हमेशा के लिए बांध लेते हैं। यदि सिद्ध करके हाथ में यदि बांध लेते हैं तो यदि तलवार से भी अगर कोई शत्रु अटैक करता है, वार करता है तो उसका भी जो है किसी न किसी तरीके से दैवी शक्तियाँ कुछ साथ देती हैं और वो तलवार का वार जो है दुष्प्रभाव हो जाता है, ठीक है, और उसका काम जो है प्रभावहीन हो जाता है। अगर ये जो अपराजिता का पौधा होता है ना, अपराजिता का पौधा जो माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होते हैं, क्योंकि इसके नाम से ही पता चला कि विष्णु कांता का भी नाम से जाना जाता है। तो विष्णु का पौधा मतलब भगवान विष्णु इस पौधे पर वास करते हैं, तो जहाँ पर भगवान विष्णु पर तो माता लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। तो इस वजह से माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो घर में लगाने से नाना प्रकार के सुख शांति की समृद्धि मिलती है। माता लक्ष्मी आपके घर पर हमेशा के लिए विराजमान होती है। और नवरात्रि में यदि आप इस अपराजिता के पौधे को यदि घर में लगाते हैं तो जैसे जैसे यह जो है अपराजिता का पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में धन धान्य जो है बढ़ता ही जाएगा। अपराजिता का पौधा खास तरीके से यदि आप नवरात्रि में लगाते हैं तो भली भांति से आप उसको रेख दे करें ताकि वह पौधा सूख ना जाए, क्योंकि अगर सूखता है तो उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एक खास उपाय मैं बताना चाहता हूं कि जो अपराजिता का पुष्प होता है, ठीक है, अपराजिता का पुष्प जो है नवरात्रि में पंचमी के दिन अगर स्कंद माता को चढ़ाने से जो है सभी प्रकार की सिद्धियां या भोगों की प्राप्ति होती है। कैसे भी मनोकामनाएं हैं, आप सभी प्रकार के मनोकामनाएं भगवान से विनती करते करते थक चुके हैं तो आप जो है पंचमी के दिन स्कंद माता को अपराजिता का सफेद पुष्प यदि आप जो अर्पित करते हैं तो स्कंद माता की जो है विशेष रूप से कृपा आपके जीवन पर पड़ती है और आपकी कैसी भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी हो जाती है। लेकिन इस सब काम को जो है करना है तो सूर्योदय से पहले ही, ठीक है, सूर्योदय से पहले ही आपको ला करके अपने घर पर प्लांटेशन कर देना है, नया लगाना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने दो पौधे बताए, एक सहदेव का पौधा, दूसरा जो अपराजिता का पौधा, और दोनों के दोनों पौधे बहुत ही चमत्कारी पौधे हैं। आप जब भी आप अपने घर पर लगाते हैं या उखाड़ने के लिए जाते हैं तो भली बात इज्जत सम्मान के साथ, ऐसा नहीं कि बस यूं ही गए और उखाड़ करके लेके चले। कभी भी उखाड़िए लेकर के आना तो रात 12 बजे के बाद ही, इसको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, रात 12 बजे के बाद जाइए
उनसे जो प्रार्थना करके, विनती करके आप जो वहाँ पर एक दीपक दिखा करके, अक्षत डाल करके दोनों के दोनों पौधे को उखाड़ करके आप अपने घर पर ला करके प्लांटेशन कर दीजिए। और यदि आप ऐसा काम करते और नवरात्रि के समय अगर खास करके से इस काम को करते तो जो नवदुर्गा आता था उनके संग में सातों सहेलियों को विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है और आपके जीवन में धन धान की कभी कमी नहीं होती है। यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान, इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बातें बताई है, अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो कम से कम कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।